है, अरे बोलिए ना, है। एक व्यक्ति के घर में जमीन के नीचे बहुत धन गड़ा हुआ है, बहुत धन गड़ा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता है क्योंकि उसके दादाजी ने गाड़ा था, उसके दादाजी ने गाड़ा, उसके दादाजी ने गाड़ा। धन बहुत सारा गड़ा हुआ है लेकिन उसको पता नहीं है, बहुत गरीब है। क्या है वो? है कि नहीं है वो गरीब? बोलिए ना, गरीब है या नहीं है? अब तो पहले ये फाइनल करो। उसके घर के अंदर जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ है और उसे पता नहीं है और उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वो गरीब है या नहीं है? चलिए मान लो वो गरीब अपने आप को मानता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। मान रहा है नहीं है। अब दो बातें हैं, मान रहा है नहीं है इसलिए नहीं क्योंकि जमीन के नीचे गड़ा है, मान इसलिए रहा है कि उसको पता नहीं है। दो बातें हो गई ना। मान रहा है कि गरीब है, वो वास्तव में है नहीं है, ठीक है। अब वो पड़ोस में गया तो अपना घर छोड़ के गया, बात करी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे यहाँ खाने को भी नहीं है। बोले ऐसा कर, तू अगले मोहल्ले में जा, वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा। अगले मोहल्ले में गया तो अगले मोहल्ले वाले ने कहा तू अगले मोहल्ले में जा, तुझे वहाँ कुछ काम मिल जाएगा। तो अगले मोहल्ले वाले ने कहा तू ना अगले गांव में जा, तुझे वहाँ काम मिल जाएगा। अगले गांव वाले ने कहा तू शहर में जा, तुझे वहाँ काम मिल जाएगा। ऐसे करते 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 वो राजधानी में पहुँच गया। राजधानी वालों के वहाँ पहुँचा, बोले यहाँ तो बढ़िया काम नहीं है, ऐसा कर तू बढ़िया काम तो तुझे विदेश में मिलेगा, तू विदेश चला जा। तो श्रीलंका चला गया, चीन चला गया, फिर जापान चला गया, फिर दूर देश में चला गया। वो जाते 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 भटकते भटकते धन के लालच में भटकते भटकते वो इतने समय बीत गया, इतना समय बीत गया कि वो अपना घर ही भूल गया। क्या भूल गया? बोलिए ना, वो अपना घर ही भूल गया। फिर वहीं वो मर गया, मर करके उसने फिर वहीं दूसरा जन्म ले लिया। फिर वो दूसरे देश में भटकता रहा, फिर मर गया, फिर दूसरे जन्म ले लिया, फिर दूसरे देश में भटकता रहा। ऐसा करते करते वो अपना, उसको घर का ही नहीं पता कि वो घर छोड़ के कब निकला था। अब उसको याद ही नहीं क्योंकि अब तो जन्म बदल गया। जब एक जन्म में याद नहीं थी तो पिछले जन्म की कहाँ से याद रहेगी? तो अब तो वो बिल्कुल से भूल गया। अब कई जन्म बीत गए, अब तो वो बिल्कुल ही भूल गया। बोलिए ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, थोड़ा बेस बढ़ाओ। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? केकड़ी। आपका घर कहाँ है? केकड़ी में। आपका घर कहाँ है? दिल्ली। बहुत बढ़िया। अब आप घर छोड़ के आए हो, वापस कहाँ जाओगे? केकड़ी जाओगे, है ना। यहाँ तो आप तीर्थ यात्रा के निमित्त से आए हो, ठीक है। अच्छा, आप इसके अलावा घर से निकलते हो कि नहीं निकलते हो? दूसरे मोहल्ले में जाते हो कि नहीं जाते हो? दूसरे शहरों में जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। अपना घर भूलते हो क्या? नहीं। यदि भूल जाओ तो भूल ही नहीं सकते, है ना। यदि मैं कहूँ कि आप भूले हुए हो तो क्या आप कहोगे सही है या गलत है? यदि मैं कहूँ कि आप अपना घर भूले बैठे हो तो सही है या गलत है? अच्छा, एक व्यक्ति जो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे से पांचवें, पूरा भारत घूम लिया, फिर विदेश चला गया, किसके कारण? धन की इच्छा के कारण। धन क्यों चाहिए? सुख चाहिए। धन क्यों चाहिए? सुख चाहिए, इसलिए धन चाहिए। धन के लिए धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन अपने आप में कुछ नहीं है। धन की कोई कीमत नहीं है। सरकार ने कह दिया नोट बंद, कीमत खत्म। अरे बोलिए ना, क्या कीमत है?
जब तक सरकार मान्यता दे रही है तो वो धन है, और सरकार मान्यता देना खत्म कर दे तो धन खत्म। कीमत कब तक है? जब तक सरकार मान्यता दे रही है। हैं? पहले सोने की मोहरें होती थी, है ना, सोने की मोहरें होती थी, फिर चांदी की आने लगी, फिर और जमाना घटा तो गिलट की आने लगी, फिर और जमाना घटा तो तांबे की आने लगी, वो गोल गोल होता था, 1 पैसा आधा पैसा, है ना। फिर उसके बाद और घटा तो वो पंजी और दस्सी वो एल्यूमिनियम के आने लगे। ऐसे ही ना, आप लोगों ने तो सब कुछ देखा है, जो आने वाली पीढ़ी उसने नहीं देखा है कुछ भी, लेकिन आपने तो देखा है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम के आने लगे, उसके बाद फिर कागज़ के नोट आने लगे। अब तो कागज़ भी खत्म, अब तो पैसा हवा में है। क्या? अब तो पैसा हवा में है। तुमने उसके मोबाइल में भेज दिया 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, उसने उसके मोबाइल में भेज दिया, उसने उसके मोबाइल में भेज दिया, उसने उसके मोबाइल में, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। अब तो हवा में जी रहा है आदमी। अब तो आने वाले समय में फोटो की, नोट की फोटो दिखाओगे, बेटा पहले ऐसे नोट चलते थे, जैसे पहले दिखाते, बेटा पहले ऐसे सिक्के चलते थे, पहले ऐसे दस्सी पंजी चलती थी, घर में सहेज सहेज के रखी है पुरानी चीज़ें, कम से कम बच्चे देख तो लेंगे कि पुराना समय क्या था। आने वाले समय में तो सब कुछ हवा में है, कुछ है ही नहीं है ना। तो मान रहेगी 100 रुपये, तुमने इनके मोबाइल में भेज दिया, मान लो भेज दिए, मान लो है कुछ नहीं है। तो जो ये इच्छाएं हैं, धन किस लिए है? सुख के लिए। धन किस लिए है? अरे बोलिए ना, सुख के लिए। धन किस लिए है? जोर से बोलिए, सुख के लिए, जोर से बोलिए। धन किस लिए है? यहाँ कितने लोग सुखी बैठे हैं जिनके पास एक भी दुख ना हो? कितने लोग बैठे हैं? लोग कहते बचपन में बड़ा सुख था, कहते ना बचपन में बड़े सुखी थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था। उन बच्चों से पूछे तुम सुखी हो कि नहीं? मेरी मम्मी दिन भर डांटती है, मेरी मम्मी दिन भर पीछे पड़ी रहती है, मैं छोटा हूँ तो चाहे जो मुझे डांट के चला जाता है, जिसको देखो वही मुझे डांटता रहता है। मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी सबको डांटूंगा। अब उससे पूछो वो सुखी है कि नहीं है? नहीं है। अब वो बड़ा हुआ तो दुख दूसरे तरह का, और बड़ा हुआ तो दुख दूसरे तरह का, और बड़ा हुआ तो दुख दूसरे तरह का, बूढ़ा हुआ तो दुख दूसरे तरह का। दुख खत्म हुआ क्या? धन किस लिए कमाया था? अरे बोलिए ना, धन किस लिए कमाया था? सुख के लिए। मिला? नहीं मिला तो आ जाओ भगवान के पास, आ जाओ भगवान के पास। भगवान से पूछो कि भगवान आपने धन क्यों छोड़ा? भगवान कहेंगे सुख नहीं था इसलिए तो छोड़ा। सुख होता तो मुझे घर में क्या कमी थी? वज्रसम नारा संगनम, तन में कोई बीमारी नहीं, घर वाले दुख देते नहीं थे, सोने चांदी की कमी नहीं थी, उसके बाद भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि सुख धन में नहीं आत्मा में है। कहाँ? अब वो व्यक्ति घूमते 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 कितने विदेश तक पहुंच गया सुख के लिए, उसे नहीं मिला। फिर वहाँ कोई गुरु मिले, एक जगह कोई गुरु मिले, अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज मिले। उनके पास गया, महाराज मैं तो बड़ा दुखी हूँ, इतनी दुनिया घूम ली लेकिन आज तक मैं धन इकट्ठा नहीं कर पाया, मैं बहुत दुखी हूँ। मुनिराज बोले बेटा, अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान से देखा, तू अपने घर को जानता है? तेरा घर कहाँ है? नहीं महाराज मैं तो घर भी भूल गया। मैं बताता हूँ तेरा घर कहाँ है। तेरा घर उस शहर के, उस गांव के, उस मोहल्ले में वो वाला तेरा मकान है। अच्छा ठीक है, तू जा
और तेरे घर के उस कमरे के नीचे बहुत सारे रत्नों का ढेर है, तू खोद के देख, वहां तुझे रत्न ही रत्न मिलेंगे, तू तो बहुत अमीर है, तू गरीब कहाँ है। बड़ा खुश हो गया। क्या हो गया? खुश हो गया। ऐसे ही सारी दुनिया में यदि कोई भटकाने वाला है तो इच्छाएं हैं। उस व्यक्ति को दुनिया भर में किसने भटकाया? अरे बोलिए ना, इच्छाओं ने भटकाया। इच्छाओं ने, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा, इच्छा पे इच्छा, इच्छा सारी जिंदगी पूरी करते रहे और ऐसे पूरी करते रहे जैसे समुद्र की लहरें हैं ना। समुद्र की लहरें जानते? एक लहर आई 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 आई, किनारे पे आई, खत्म हो गई। तो लगता है आप समुद्र में लहरें नहीं उठेंगी। अरे कहाँ, वो देखो दूसरी चली आ रही, फिर वो आई 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 आई, किनारे आके खत्म हो गई। लगता अब नहीं आएगी, और तीसरी सामने आ गई, आई आई आई। समुद्र में लहरें कब से उठ रही हैं? अनंत काल से। तुम्हारे अंदर इच्छाएं कब से उठ रही हैं? अनंत काल से। पूरी हुई आज तक? जिंदगी भर क्या करते हो? इच्छा पूर्ति के अलावा दूसरा काम आज तक किया? आज खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, घूमने की इच्छा, लड़ने की इच्छा, बड़े बनने की इच्छा, लाइन लगी है बड़े इच्छाओं की। और इन इच्छाओं ने ही इंसान को परेशान किया है, जीव को परेशान किया है। सोचते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, सोने, घर में सोने का हार मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, आज ये कचौड़ी खाने को मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हैं, ये काम हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, वो काम हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, मकान मेरे हिसाब का बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, मेरे हिसाब की दुकान आ जाए तो सुखी हो जाएंगे, 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। हुए? अरे बोलिए ना, हुए क्या? नहीं हुए ना। तो अब सच्चा सुख कहाँ है? जिसमें इच्छाएं ना हो, जो सुख खत्म ना होता हो, जिसके बाद दूसरे सुख की इच्छा ना होती हो। क्या ऐसा सुख आपके पास में है? वही बताने के लिए तो प्रवचन कर रही हूँ, वही बताने के लिए तो भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है, वही बताने के लिए तो हमने दीक्षा ली है, वही प्राप्त करने के लिए हमने दीक्षा ली है कि वो सुख हमारे पास में ही है। हम दुनिया में घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे, गलियों में भटक रहे हैं, शरीर की, खाने की, पीने की, दुनिया भर की इच्छा पूर्ति कर रहे, सुख यहाँ है ही नहीं है। जैसे मोबाइल से मोबाइल में रुपए ट्रांसफर हो जाते, रुपए होते नहीं है, ऐसे ही इन सब कामों में सुख मान लिया है, होता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लिया है, सुख है नहीं है। सुख कहाँ है? माता जी आप ही बता दो। आपने ही छोड़ा है सब कुछ, आपने घर द्वार छोड़ दिया, आपने सब ये रंगीन कपड़े छोड़ दिए, आप तो सफ़ेद साड़ी पहन के बैठी हो। हमें देखो साड़ी खरीदने जाते हैं, ये नहीं ये चाहिए, इस कलर की नहीं उस कलर की चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, और आप तो कुछ आपको चाहिए नहीं। आपके अंदर क्या ऐसी भावना आई कि आपने छोड़ दिया? आपने सोने का त्याग कर दिया, आपने चांदी का त्याग कर दिया, आपने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपको कैसा लगता है? क्या फील किया आपने? आपके क्या भाव बने जो आपने छोड़ दिया? कभी आपने ऐसा विचार किया? कभी आपके मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ जो मैं आपसे कह रही कि आप ऐसा प्रश्न अपने मन में पैदा करो? ये प्रश्न क्यों नहीं आता आपके मन में? ए बहन जी, अम्मा जी, बुढ़ापा आ गया, अभी बातें बंद नहीं हुई। यह है गृहस्थी कि बुढ़ापा आने के बाद भी अभी तो इस छोरा को ले आ, उस पोता को ले आ, इस नाती को ले आ, इसी में लगे पड़े। अभी भी सच्चे ज्ञान की बात सुनने का पुण्य का उदय नहीं आया। मंदिर में बैठने के बाद भी पाप का उदय चल रहा है कि ज्ञान की बात। ऐसे तो घर में कुछ नहीं चाहिए, बस कार्ड आ जाए शादी का। शादी तो हो रही किसी की, ज्वार भाटे आ रहे तुम्हारे मन में, लड़ाई झगड़े तुम्हारे हो रहे हैं। अरे बोलिए ना,
है, हाँ मार्केट जाना, क्यों जाना, वो शादी निकल आई ना हमारे यहाँ, हमारे यहाँ उनकी शादी है ना, थोड़ा मार्केट जाना, ब्यूटी पार्लर जाना है, थोड़ा सा वो, हाँ लगता तो थोड़ा बैंक से वो सोना चांदी भी निकलवा के लाना है, बैंक भी जाना है, हाँ थोड़े बाल भी तो कटवाने हैं, बस बहुत ऐसे ही हो रहे, थोड़े बाल भी कटवाने हैं। हाँ शादी किसकी है? अरे बोलिए ना, शादी किसकी है? किसी और की, उस पर तो ध्यान ही नहीं है। तू जान तेरा काम जान, खुद दुल्हन बने घूम रहे हैं। 70 साल की बुढ़िया भी दुल्हन बन के घूमती है। मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, नई साड़ी ना मिले तो घर में कलेश हो जाए, बहू के लिए साड़ी आई तो मेरी भी आनी चाहिए। ये है गृहस्थी, जहां जीव अपनी आत्मा को भूला बैठा है, जहां केवल इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसमें लगा पड़ा है। इसका नाम है गृहस्थी। जहां घुसने पर निकले अस्थि, उसे कहते हैं गृहस्थी। इसीलिए सबसे पहले इन अशुभ निमित्तों को छोड़ना पड़ता है। यदि अपनी आत्मा में आना है तो इन निमित्तों को छोड़े बिना तुम अपने अंदर आ ही नहीं सकते हो। सबसे पहले इन निमित्तों से दूर होना पड़ता है, और जब इन निमित्तों को छोड़ दिया, अब बैठ के अब शांति से सोचो कि अब हमारा सुख कहाँ है। अब खोजो अपने अंदर में, अब जाओ अपने अंदर में, अब देखो वो हीरे मोती कहाँ गड़े हैं। अब खुदाई करो अपने अंदर में कि जो सुख मैं बाहर खोज रहा हूं वो तो मेरे अंदर में ही है। इन इच्छा, जैसे मकड़ी है ना, मकड़ी क्या करती है? जन्म लेने के बाद अपना जाल खुद बनाती है, और बाहर के तिनकों से नहीं बनाती है। अपने मुंह से वो खुद लार निकालती है। उस लार से यूं निकाल के उसकी लार ऐसी होती है कि जाला बन जाता है। फिर सारी जिंदगी उसी जाल में घूमती रहती है, और फिर उसी जाल में फंस के मर जाती है। अब बताओ, ये मकड़ी जैसा जीवन है या नहीं है? जो अपनी खोज नहीं कर रहा है वो मकड़ी वाला जीवन जी रहा है, और जो अपनी खोज की यात्रा पे निकल चुका है वो इंसान वाला, वो मनुष्य वाला, वो श्रावक वाला जीवन जी रहा है। वरना तुम मंदिर हो आए तो तुम भगत नहीं बने। अभी भक्त वो है जो भगवान जैसा बनने का प्रयास करता है, उन जैसा सुख पाने का प्रयास करता है। पैदा हुए थे तो कितने पांव थे? बोलिए, पैदा हुए तो कितने पांव? 2 पांव। शादी हुई, बोलिए ना, शादी हुई तो 4 पांव। फिर हम 2, हमारे 2, 8 पांव। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं ना। तो जो काम मकड़ी कर रही है, नहीं, बड़ी गहराई से हंसने वाली बात नहीं है। यदि जिसके दिल में टच करेगी, जिसके दिल को ये बात छुएगी, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, उसकी भावनाएं बदल जाएंगी, उसका जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा, उसकी इच्छाओं में कमी आ जाएगी। जिसके ये बात दिल को छू जाएगी कि जो काम मकड़ी कर रही है बस वही काम तुम कर रहे हो। अंतर इतना है कि वो छोटी सी है, वो छोटा सा जाला बनाती है, तुम बड़ा जाल बना लेते हो। तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम जाल बड़ा बना सको। उसका जाल तो नजर भी आता है, तुम्हारा जाल तो आंखों से दिखता भी नहीं है, और उसी में सारी जिंदगी, इसके मरने पे जाना, उसके जन्म पे जाना, उसकी शादी में जाना, उसमें जाना, उसमें जाना। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छे कपड़े पहनने बंद कर दो। इच्छाएं खत्म कर दो, कामनाएं खत्म कर दो, इन इच्छाओं के पीछे लड़ना झगड़ना छोड़ दो। जो मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आत्मा के लिए दो, भगवान के लिए नहीं। मंदिर आए हो किसके लिए? मंदिर आए हो किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान नाराज हो जाएंगे? मत आना।
यदि भगवान के लिए मंदिर आते हो तो मत आना, क्योंकि भगवान को भक्तों की कोई जरूरत नहीं है। भगवान तो अकेले बैठ के भी प्रसन्न है। भगवान तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर तुम अपने लिए मंदिर आए हो? अपने लिए? अच्छा, तो अपने लिए क्यों आए हो? आपका घर कहाँ है? मेरा घर मेरी आत्मा है। भगवान अपने घर में बैठे हैं, भगवान मंदिर में नहीं बैठे हैं। भगवान अपनी आत्मा में स्थित हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित हैं। क्या? आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन है। ये मेरा घर है। और इन पराये घर में भटकते भटकते अनंत काल बीत गए। बोलिए, जो घर आपका है उसमें हमेशा रहोगे? लिख के दो। जो रजिस्ट्री आपके नाम से है वो कभी खत्म नहीं होगी, लिख के दो। नहीं दे सकते? एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, दान ही नहीं देते थे। सारे लोग परेशान गांव में, पंचकल्याणक बोले सेठ जी से पैसा तो जरूर लेना है। सेठ जी के पास गए, सेठ जी पैसा नहीं चाहिए, बस हम तो आपसे मिलने आए हैं और आप ये सुई रख लो, हम आपसे अगले जन्म में ले लेंगे। लेने के नाम पे सेठ जी होशियार थे। उस समय ध्यान से तो सुना नहीं, बस लेने की बात सुन ली, सुई ली, रख ली। बाद में सोचा इसने कहा था अगले जन्म में ले लेंगे, ये क्या बात है, अगले जन्म में मैं कैसे दे सकता हूँ इसको। फिर चिंतन किया, अगले जन्म में जब मैं एक सुई वापस नहीं कर सकता किसी की, जब ये सुई एक मेरे साथ अगले जन्म में नहीं जाएगी तो मैं इतना सारा धन लेके कहाँ जाऊंगा। अब सेठ जी की खोपड़ी घूमी, बुलाया गांव वालों को, समाज वालों को, बोले सुनो, तुम सुना है पंचकल्याणक हो रहे हैं? हाँ तो कितना धन चाहिए? लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं सेठ जी नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं दूंगा, कहो तो मैं पूरा पंचकल्याणक करवा दूं। भाव बदल गए। कब? जब सुई से अपने जीवन को तौला कि जब एक सुई मेरे साथ नहीं जाएगी तो इतना धन मेरे साथ नहीं जा सकता है। तो मेरा घर कौन सा है अब बताओ? ये मकान तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर कैसे तुमने कहा कि तुम भुसावल से आई हो? तुम आई कहाँ से ये बताओ? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले। निगोद से आए मोक्षे में जाना, निगोद से आए, मिल गया ठिकाना चेतन, मिल गया ठिकाना, मिल गया। कहाँ से आए हो? बोलिए कहाँ से आए हो? आज से कोई पूछे आपसे कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? तुम्हारे पास धन है कि नहीं है? तुम्हारे पास धन है कि नहीं है? ज्ञान धन है, सुख धन है, शक्ति धन है, अनंत दर्शन धन है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति है मेरे पास। कहाँ भटक रहे हो बाहर में? अपने अंदर खोजो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। भगवान महावीर ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, यदि सुनोगे, पढ़ोगे तो जीवन बदल जाएगा और सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन सा सुख? अभी तो इच्छाओं वाला सुख है जो यहीं खत्म हो जाता है। एक पूरा हुआ, दूसरा खत्म, दूसरा तीसरा, चलता ही रहता। जिंदगी खत्म हो जाती तो भी दुखी रहते। बूढ़ों से पूछो वो दुखी हैं कि सुखी? कितने बूढ़े सुखी हैं? बूढ़े ज्यादा दुखी मिलेंगे।
ये नहीं सुनता, वो नहीं बोलता, वो देता नहीं, वो खाता नहीं, उनने ऐसा नहीं किया, उनने। बूढ़े ज़्यादा दुखी हैं। जबकि जैसे बचपन में आप कहते सुखी थे, तो बड़े होने पे सुख उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे बड़े होने पे उससे ज़्यादा सुख होना चाहिए। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, जैसे ही बड़े हुए सुख कम हो गया, बूढ़े हुए तो और कम हो गया। जितना घुसते जाओगे संसार में उतने दुखी होते जाओगे, और जितना निकलते जाओगे उतना सुखी होते जाओगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब बंद करूं? नहीं, देखो हमारी गुड़िया कह रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है प्रवचन। वो कह रही नहीं माता जी और सुनाओ। सुन लेना, अपने मोबाइल में सुन लेना, टीवी में तो सुनते ही हो, है ना, मोबाइल में भी सुन लेना, 2-2 बार सुन लेना, 3-3 बार सुन लेना, जब तक समझ में ना आ जाए बात। अरे बोलिए ना, तब तक सुन लेना। ठीक है, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, धरती पर महिलाओं का, और छोड़ने में इच्छाओं का। हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और जीवन में प्राप्त करने में सच्चे सुख का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और आप सबके दोबारा जल्दी से आने का। शरीर में बल का, किसान में हल का, और आने वालों में भूसावल का। कितनी खुश हो गए देखो। दोनों बातें याद रखो, हमारी 2 आँख है ना, एक व्यवहार, एक निश्चय। श्रद्धा में रखो कि निगोद से आए मोक्ष जाना, लेकिन बाहर कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा हम भूसावल से हैं। जब कहेंगे पागल है, निगोद क्या, हम समझते ही नहीं है ना। तो इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों को लेके चलो। ठीक है, और कहाँ से आए? केकड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। नवादा, घर में दादा का, घर में करने दादा का, और आने वालों में नवादा का। मुंबई, रुई का, और आने वालों में मुंबई का। कलाइयों में टोंक, शिखर जी में टोंक का। दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। रटलाई, अच्छा, बच्चों के लिए लाई। घर में उनकी माई का, और आने वालों में रटलाई का। हांसी, झांसी, नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। अहमदाबाद, नहीं होने में विवाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। सीकरी, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में सीकरी का। बढ़ाई। पीपलकूट, नारियल में जूट का, फलों में फूट का, और आने वालों में पीपलकूट का। बड़ा ही महत्व है। गुलगांव, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, आने वालों में गुलगांव का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। निवाई, अच्छा, मकान बनने पे तराई का।
रसोई में कढ़ाई का और आने वालों में निवाई का। नाला सुपारा, नाला का मत पूछो भाई। सोपारा क्या होता है? आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में आगे आप बोलो सोपारा का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का और आने वालों में सूरत का। हो गए? जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। देने में दांत का, खेत में खाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। चलिए बोलिए 24 भगवान की। अभी बैठे रहेंगे। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, 5 मिनट। अच्छा प्रश्न मंच कर दूं क्या? इनाम भी दूंगी। प्रश्न पूछ लो 5 प्रवचन में से। हाँ बोलो मुंशीनाथ भगवान की जय। आज अपने माता जी ने जो प्रवचन दिया उसी में से अपन ने कुछ क्वेश्चन बनाए। आज माता जी ने किस पर प्रवचन दिया था? वो ले हाथ खड़े करना है। किस पर परिवर्तन दिया था माता जी ने आज? खड़े होके बताएंगे जो बताएंगे। नहीं, परिग्रह सही है। अगला क्वेश्चन है, मुनि महाराज ने कौन सा ध्यान लगाया था? मुनि महाराज ने कौन सा ध्यान लगाया था? हाँ, जब वो बताया था ना कि आपके घर में ऐसा है, तो उन्होंने कौन सा वाला ध्यान लगाया था? यहाँ से पूछो पुरुषों से। हाँ बोलो बेटे। 1 मिनट। अवधि ज्ञान, आ जाओ। एक यहाँ से, एक यहाँ से। अगला प्रश्न पूछो। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी ने अपना जाला किससे बनाया था और कितने पैर थे? नहीं ऐसे नहीं, जो नहीं करेगा उससे नहीं पूछेंगे। हाँ बता। मकड़ी ने जाला किससे बनाया था और कितने पैर होते हैं? लार से बनाया और 8 पैर थे। ठीक, बैठ। अगला प्रश्न। सेठ जी की कहानी सुनाओ जो माता जी ने अभी सुनाई थी आपको। सेठ जी की कहानी कौन सी सुनाई थी माता जी ने? बताओ। छोटी सी, किस पर सुनाई थी? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बोलो। किसके लिए सुनाई थी? क्या था उसको सेठ जी को? हाँ तो बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, जब सुई नहीं ले जा सकते तो धन कैसे ले जा सकते हैं? बहुत बढ़िया, सार निकाल दिया। आ जाइए। अब नहीं। इसलिए ये बात इसलिए बताते ताकि आपकी चिंताएं खत्म हो जाएं। जब साथ जानी नहीं है फिर चिंता किस बात की? चलिए अगला प्रश्न। हो गए? बन ही नहीं पाए थे। मैं पूछूं? अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। बैग में जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो जो चला गया बाहर उसको वापस लाना पड़ेगा, है ना? जीव में कितने तरह के सुख हैं? जीव की संपत्ति क्या है? जीव का धन क्या है? जीव का धन क्या है? बताइए। बैठ जाइए। हाँ बताइए। बैठ जाइए। और कोई? हाँ तुम बताओ। पीछे वाला भैया। हाँ छोटा भैया। हाँ बोल बेटे। बहुत सुंदर। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। आ जाइए। ये 4 हमारी क्वालिटी, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा धन है ये। एवं द्वितीय कलशकर्ता परिवार आदित्य कुमार जैन, भरत जैन, नेहा जैन, संतोष कुमार जी, अंशुल जी, प्रिंस, पूनम गौया 80,000 रुपए के ऊपर की सिला की स्वीकृति हम प्रदान करेंगे। अभी तत्काल माता जी के हस्त द्वारा
इसके पश्चात प्रथम शांतिधारा कर्ता परिवार चलेगा। द्वितीय सौभाग्यकर्ता जिन्होंने आज तृतीय कलश स्वर्ण कलश की स्वीकृति दी थी, गौरव जी, सर्वज्ञ जैन, सचिन जैन, उज्जैन वाला परिवार, आ जाइएगा भैया। इसके बाद आज कला परिवार जिन्होंने एक स्वर्ण कलश की कहाँ उनकी ले रहा हो तो वो